तो दोस्तों आरटी 2023-24 की भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको भौतिक सत्यापन की प्रोसेस, दस्तावेज और कुछ खास बातें बताऊंगा। और इसी के साथ साथ विभाग के द्वारा इस बार भौतिक सत्यापन को लेकर जो दिशा निर्देश जारी किए गए, उन दिशा निर्देशों में कुछ कमियां हैं, गलतियां हैं, वो गलतियां भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसलिए जो वीडियो है हमारे दोनों ही स्कूल साथियों के लिए खास होने वाली है, प्राइवेट स्कूल वालों के लिए भी और गवर्नमेंट स्कूल वालों के लिए भी। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों लंबे इंतजार के बाद आखिरकार हमारे प्राइवेट स्कूल साथियों का इंतजार है वो पूरा हुआ, क्योंकि सेशन 2023-24 आरटी एडमिशन की भौतिक सत्यापन की प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है। और शायद इसके बारे में आपको पता भी चल गया होगा, कुछ ऐसे भी साथी हैं जिनको अभी तक पता भी नहीं चला। और वैसे भी यार सोशल मीडिया का जमाना है और इस प्रकार की जो सूचनाएं सोशल मीडिया पे खूब वायरल होते हैं। खैर कोई बात नहीं, सबसे पहले तो अपन टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं कि ये जो भौतिक सत्यापन है वो कब से लेके कब तक होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे 20 अक्टूबर 2023 तक तो भौतिक सत्यापन दलों का गठन होना है जिला लेवल के ऊपर। उसके बाद 21 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर 2023 तक भौतिक सत्यापन होना है स्कूलों के अंदर। इसके बाद जिस दिन स्कूल में भौतिक सत्यापन होता है उसकी जो रिपोर्ट है अगले 7 दिन तक है ऑनलाइन अपलोड करना होता है स्कूल वालों को। इसके बाद अगले 15 दिन तक है संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा है भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट की वो जांच की जाएगी। वो ये नो जैसे भी करे वो उनकी प्रोसेस होती है। तो ये एक इनका सामान्य से है टाइम फ्रेम है। चलिए अब यहां पे देखिए विभाग के द्वारा भौतिक सत्यापन को लेकर जो इस बार सेशन 2023-24 के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, इन दिशा निर्देशों में मुझे कुछ कमियां नजर आई। हो सकता है कि शायद आपने ये कमी देखी होगी या नहीं देखी होगी, इस बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने है ये कमियां जरूर देखी हैं। अब ये कितनी सही हैं कितनी गलत हैं वो तो बाद में आप अपना कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, लेकिन पहले ये कमियां है वो सुन लीजिएगा, क्योंकि भैया कमियां निकालना जरूरी है, फिर उन कमियों में संशोधन होना ये सबसे जरूरी है। दोस्तों आपने गौर से देखा होगा, नहीं देखा होगा, अब देख लीजिएगा। देखिए विभाग के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, इन दिशा निर्देशों की सबसे ऊपर टॉप पे हेडलाइन में सेशन यहां पे लिखा हुआ है 23-24। लेकिन अगर आप थोड़ा सा नीचे आओगे और प्रत्येक पेज के फुटर में आप यहां पे देखोगे तो भैया यहां पे लिखा हुआ सेशन 2022-23। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि सेशन 23-24 है या 22-23 है। इसके अलावा यहां पे अगर आप पीएसपी पोर्टल पे जाओगे तो वहां पे निरीक्षण प्रतिवेदन लिखा हुआ 22-23। निरीक्षण प्रतिवेदन को आपको लॉक करना है, वहां पर भी लिखा हुआ है 22-23। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि सेशन ये कौन सा है। चलिए अपन ये मान लेते हैं कि भैया सेशन 2023-24 का भौतिक सत्यापन ये हो रहा है, तो भैया फिर फुटर के अंदर 22-23 है वो क्यों लिखा हुआ है? अगर यहां पे फुटर में 22-23 लिख दिया है और यहां पे दिशा निर्देश की हेडलाइन में 23-24 लिख दिया है, तो फिर भैया यहां पे पीएसपी पोर्टल पे 22-23 है वो क्यों लिखा? तो देखिए ये सेशन यहां पे लिखा हुआ है, हालांकि ये कोई बड़ी गलती तो नहीं है, ये एक मानवीय भूल है। इस प्रकार की गलतियां हो जाती हैं, मैं डिपार्टमेंट को इतना दोषी नहीं मानता हूं इस चीज को लेके, लेकिन यार एक ऊंचे लेवल पे वो डिपार्टमेंट जो पूरे स्टेट को चलाता है, पूरे स्टेट के लिए दिशा निर्देश जारी करता है और इस प्रकार की छोटी छोटी गलतियां करते हैं, तब इस राजगुरु जी जैसे महानुभावों को है सोचने पे है मजबूर हो जाते हैं। अब यहां पे अपने ये मान लेते हैं कि भैया ये सेशन 2023-24 का मामला है, तो भैया पोर्टल पे है 22-23 क्यों लिखा हुआ है? खैर ये भी मान लेते हैं कि अभी तक हमने पोर्टल को है अपडेट नहीं किया, तो भैया पहले दिशा निर्देश जारी करने की इतनी जल्दबाजी क्यों हो गई, ताकि स्कूल साथी भ्रमित तो नहीं होते। खैर कोई बात नहीं, गलती तो है जितना मैं समझ पाया हूं। हालांकि इसको लेके डिपार्टमेंट को मैंने आज ही आधा घंटे पहले वो मेल की है, आधा घंटे तो क्या तकरीबन 1 घंटा हो गया होगा, उससे पहले मैंने यहाँ पे मेल किया, मेरे पास अभी तक इनका कोई भी रिप्लाई नहीं है। तो शायद मैं आशा रखता हूं कि शायद अपने दिशा निर्देशों में ये जो छोटी सी त्रुटि है इसमें ये संशोधन जरूर करेंगे। अपडेट आने पर आपको जरूर जानकारी मैं देने वाला हूं। इसलिए सभी साथियों से भी मैं निवेदन करूंगा, यदि आपका कोई साथी है निदेशालय से जुड़ा हुआ है, आपका कोई संपर्क सूत्र है, या तो ये वीडियो की क्लिप काट के उनके पास भेज दीजिएगा, या वीडियो का लिंक है उनके पास वो भेज दीजिएगा, ताकि थोड़ा सा उनको भी वो पता लग जाए। खैर कोई बात नहीं, ये बात आप जरूर समझ गए। इसके बारे में आपकी क्या राय है वो तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। और ये गलती आपने पहले देखी है नहीं देखी है दिल से बता दीजिएगा, झूठ नहीं बोलना भैया। देखो मैं झूठ बोलोगे ना तो आप पे ऊपर है वो पाप है वो चढ़ेगा। आप बोल दो जो भी है
बात है, कहने का मतलब कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए अब यहां पे सबसे पहले स्कूल साथियों के लिए भौतिक सत्यापन की प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं कि स्कूल साथियों का वो क्या क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहां पे स्कूल साथियों को यह पता लगाना है कि आपके स्कूल के अंदर भौतिक सत्यापन दल है वो कौन सा आने वाला है। तो इसका जो पता है, आप अपना जो पीएसपी पोर्टल या आरटी पोर्टल का जो होम पेज है वहां पे आप आसानी से वो देख सकते हैं। वहां पे आपने स्कूल का नाम सर्च कीजिएगा, अपना डिस्ट्रिक्ट वगैरह वगैरह, पहले डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, फिर आप अपने स्कूल का नाम है वो सर्च कीजिएगा। उसके आमने सामने अगल बगल हैं आपको है भौतिक सत्यापन दलों के जो भी अपने प्रिंसिपल महोदय हैं, जो भी व्याख्याता महोदय हैं, उनके नाम आपको यहाँ पे वो मिल जाएंगे। फिर संबंधित स्कूल के नंबर आप सोशल मीडिया से है वो या गूगल बाबा से निकाल लीजिएगा, कॉल करके संपर्क कर लीजिएगा। और वैसे भी यहाँ पे देखिए जो भौतिक सत्यापन के जो भी सदस्य होंगे जांच दल में आएंगे, वैसे भी वो आपके पास है वो कॉल कर लेंगे, आपसे पहले वो टाइम लेंगे कि भैया आपके स्कूल में किस दिन हमें जांच करने आना है। तो घबराने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए इसके बाद यहां पे दूसरी जो प्रोसेस है हमारे स्कूल साथियों के लिए, यहां पे आपको जो निरीक्षण प्रतिवेदन है वो आपको डाउनलोड करना है पीएसपी पोर्टल से, और ये 2 प्रतियों में है आपको डाउनलोड करना है। लेकिन ध्यान रखना, डाउनलोड करने से पहले आपको डेटा है वो भी है लॉक करना पड़ेगा। लेकिन यह भी ध्यान रखना कि डेटा लॉक करने से पहले जो भी अपने स्कूल के आरटी या नॉन आरटी के स्टूडेंट हैं उनका पूरा डेटा है आपको सही तरीके से वेरीफाई करके है चेक करना है। ज्यादातर ये आरटी वाले स्टूडेंट के लिए, लेकिन साथ साथ में मैं आपको यह भी कहूंगा कि जो नॉन आरटी वाले स्टूडेंट हैं उनका भी डेटा आपको साथ साथ में चेक करना है, यदि आपने अभी तक चेक नहीं किया है। अब कौन कौन सा डेटा आप चेक करोगे? देखिए निरीक्षण प्रतिवेदन आपको बाद में ही डाउनलोड करना है, पहले डाउनलोड नहीं करना है। पहले स्टूडेंट का डाटा है वो पूरी तरह से आपको वेरीफाई करना है, जैसे उसका नाम, माता पिता का नाम, डीओबी वगैरह वगैरह है, उसके आवेदन फॉर्म में क्या है, उसके जो आधार कार्ड है उसके अंदर क्या है, आपके एसआर रिकॉर्ड के अंदर उसका नाम क्या वगैरह वगैरह, सारी चीज आपको देखनी। क्योंकि मेरे देखने में ऐसा आया है कि पीएसपी पोर्टल पे आरटी वाले स्टूडेंट के कुछ जो एसआर नंबर हैं वो टेम्पोररी एसआर नंबर आ गए, ऑटोमेटिक वाले। अपने जो स्कूल का जो एसआर चल रहा है उसके नंबर तो आपने वहां पे अपडेट ही नहीं किए हैं, तो भैया एसआर नंबर है आप जरूर चेक कर लीजिएगा। और जो एसआर पोर्टल के ऊपर है ना वो सेम का सेम एसआर है, अपना जो एसआर रजिस्टर उसके ऊपर ही स्टूडेंट का डेटा होना चाहिए, यानी रिकॉर्ड होना चाहिए। इस बात को अच्छी तरह से है आप जांच कर लीजिएगा। इसके बाद यहां पे स्टूडेंट का जो भी आधार कार्ड, उस आधार कार्ड में भैया उसका डेटा है पूरी तरह से वो चेक कर लेना, उसके बाद आपको डेटा लॉक करना है। अगर भैया आधार कार्ड में कोई गलती है तो सबसे पहले आधार कार्ड को है वो अपडेट करवाएगा। इसके साथ साथ जन आधार कार्ड में भी, अकेले आधार कार्ड की बात नहीं कर रहा हूं, आधार कार्ड तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ जन आधार कार्ड में भी भैया स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, चेक कर लीजिएगा यदि अभी तक आपने चेक नहीं किया है, अन्यथा बाद में आपके सामने बड़ी समस्या आ सकती है। और फिलहाल जो क्लेम बिल बना रहे हैं ना वो समस्या फिलहाल भी आ रही है, आपको अच्छी तरह से मालूम है। चलिए अब यहां पे एक बीच में मेरे सवाल याद आ गया कि यहां पे सेशन 2022-23 के जो PPP3 वाले 4-5 वाले जिनका पहले एडमिशन हुआ था लास्ट सेशन में, लास्ट टाइम के अंदर यहां पे, तो भैया उनका जांच हो गया कि नहीं होगी? तो देखिए भैया इस बारे में दिशा निर्देश में क्लियर नहीं कहा, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि आपके स्कूल के अंदर जितने भी आरटी वाले स्टूडेंट हैं, चाहे वो इस साल के हो, उससे पिछले साल के हो या उससे पिछले साल के हो, सबका रिकॉर्ड A to Z आपको कंप्लीट रखना, सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहां पे कुछ दस्तावेजों की जानकारी आपको देता हूं कि जब यहां पे निरीक्षण दल आएगा तो आपके कौन कौन से दस्तावेजों की वो जांच की जाएगी। तो यहां पे देखिए जो भी निरीक्षण साथी हैं जो जांच करने के लिए जाएंगे, हमारे गवर्नमेंट स्कूल साथी हैं, वो भी थोड़ा सा गौर से वो सुन लीजिएगा और देख लीजिएगा। देखिए सबसे पहले तो यहां पे स्टूडेंट का जो आधार कार्ड है और जन आधार कार्ड है वो आपको रखना, उसकी प्रतिलिपि आपको यहां पे रखना है। इसके साथ साथ यहां पे जितने भी आरटी वाले जो स्टूडेंट हैं उनके जो आवेदन पत्र हैं वो आपको रखने, साथ में आवेदन पत्र के साथ जो भी अलग जो दस्तावेज नियमों के अनुसार हैं वो भी आपको उनके साथ रखने। इसके साथ साथ यहां पे जो रिपोर्टिंग प्रपत्र है वो भी आपको साथ रखना है। अब रिपोर्टिंग प्रपत्र आप कहां से डाउनलोड करोगे? तो भैया आपने अपना जो रिपोर्टिंग वाला टेप दे रखी है वहां पे उससे है आप प्रिंट आउट ले लीजिएगा, निकल जाएगा कि आपने अपने स्कूल की तरफ से है कौन कौन सी स्टूडेंट की जो रिपोर्टिंग करने के बाद है उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया है, वो भी आप कर लीजिएगा। ठीक है ना। रिपोर्टिंग प्रपत्र है वो तो देखिए वैसे आवेदन पत्र है गार्जियन की तरफ से देते हैं तो वहां से वो निकल जाता है, और आवेदन पत्र आप भी अपने पीएसपी पोर्टल से है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा यहां पे देखिए एक तो आपकी स्कूल की केस बुक है, रसीद बुक है, बैंक पासबुक है, ये आपको क्लियर कट रखना है। यहां पे देखिए सेशन चल रहा है, सेशन 2023-24,
तो यहाँ पे 22-23 तक का आपका पूरा काम कंप्लीट होना चाहिए। और अभी यहाँ पे 2-3 महीने चले गए ना, इन 2-3 महीनों का काम भी है वो कंप्लीट होना चाहिए। इसी के साथ साथ यहाँ पे जो आपके स्कूल का एसआर रजिस्टर है, वो एसआर रजिस्टर भी कंप्लीट होना चाहिए। लास्ट सेशन के साथ साथ इस सेशन का भी कंप्लीट बच्चों को एसआर नंबर आपको देने हैं, सही सही देने हैं, जल्दबाजी आपको नहीं करना है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे छात्र जो उपस्थिति रजिस्टर है उसको भी कंप्लीट करना है, लास्ट सेशन का भी और इस सेशन का भी। अब मेरे देखने में ये आया, मैं आपको बताऊं, ये बात आपको कोई नहीं बताता है कि यहाँ पे स्टूडेंट तो लास्ट सेशन में पास हो गए, नए सेशन में आ गया, लेकिन अभी तक भी स्कूल साथियों ने जो स्टूडेंट का उपस्थिति जो अटेंडेंस रजिस्टर है उसमें भैया रिकॉर्ड ही कंप्लीट नहीं किया। लास्ट के अंदर टोटल अटेंडेंस उन्होंने नहीं लिखी है, अगली कक्षा में प्रमोट उन्होंने नहीं लिखा है कि भैया ये सेशन में है, अगली सेशन बस डायरेक्ट नए सेशन में नाम लिख दिया कि भैया आ गया। उसके बाद जो भी स्टूडेंट लगातार अनुपस्थित रह रहा है तो भैया उनका नाम पृथक कर देना, कदे कॉलम खाली हो या फिर वैसे आप उसको ले रहे हो, लगातार वो आ नहीं रहा है फिर भी आप प्रेजेंट लगा रहे हो, एक दिन ये बड़ी समस्या आपके सामने आ सकती है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो लगातार नहीं आ रहा है, आप प्रेजेंट दे रहे हो सकता है, खुदा ना खास्ता, मैं ऐसा नहीं चाहता हूं, ऊपर वाले की मंशा पता नहीं कब क्या हो जाए, उस बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो फिर आपके पास क्या जवाब होगा कि भैया उस दिन तो आप ये बोल रहे हो कि इस दिन तो हमारे स्कूल में है, वो प्रेजेंट था, वहां जाके वो एक्सीडेंट कैसे हो गया, समझ रहे हो ना। तो इस बात को भी आपको खास तौर पे ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, ये तो मामला है 1 से 8 तक का। अब यहाँ पे 9 से ऊपर तक, 9 और 10 के भी यहाँ पे देखिए आरटी के अंदर जो स्टूडेंट शामिल है उनका भी रिकॉर्ड है, आपको सही तरीके से रखना। जो मैंने बताया सेम की सेम यही चीज है, क्योंकि यहाँ पे एक तो देखिए अपनी जो इंदिरा शक्ति महिला निधि वाली है, और यहाँ पे एक जो लड़कों के लिए भी इस साल यहाँ पे शुरू किया गया पुनर्भरण, मुख्यमंत्री पुनर्भरण योजना के तहत है। तो जिन जिनका कक्षा 9 और 10वीं के अंदर यदि आपके स्कूल में हैं तो भैया उनकी भी पूरा तरह से ये जो रिकॉर्ड है आपको वेरीफाई कर लीजिएगा, उनका पूरा रिकॉर्ड रख लीजिएगा। और अगर उन्होंने आवेदन किया है इस योजना के तहत कक्षा 9-10 वाले, तो भैया आवेदन पत्र है वो गार्जियन से मंगवा लीजिएगा, ठीक है। और जैसे उसका आधार नंबर वगैरह वगैरह वो सारी चीजें वो मंगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट दस्तावेज, आय प्रमाण पत्र। सभी स्टूडेंट का आय प्रमाण पत्र है आपको यहां पे रखना है, चाहे वो पुराना वाला हो चाहे नया वाला हो। लेकिन ये जो आय प्रमाण पत्र है ना, एससी और एसटी के लिए जरूरी नहीं। एससी एसटी को आय प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। जो जनरल कैटेगरी से हैं, जो ओबीसी कैटेगरी से हैं, जो एसबीसी कैटेगरी से हैं, आय प्रमाण पत्र केवल इन्हीं स्टूडेंट के लिए जरूरी है। और यहां पे देखिए, जो पिछले साल से आपकी स्कूल में पढ़ रहे हैं और इस साल भी पढ़ रहे हैं, तो भैया उनका लेटेस्ट आय प्रमाण पत्र होना चाहिए इस सेशन का, सेशन 2023-24 का, 6 माह से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और 4 पेज वाला होना चाहिए। इस बात को भी आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि अभी 4 पेज वाला है ना वो यहाँ पे लागू कर रखा है सरकार ने, तो 4 पेज वाला है, आप देख लीजिएगा, ठीक है, वो आप तैयार कर लीजिएगा। तो ये कुछ दस्तावेज हैं जिनको आपको तैयार करना है। तो ये तो देखिए सामान्य सी कुछ बातें हैं जो कि दिशा निर्देशों में भी दे रखी, ये तो आपने अच्छी तरह से भी पढ़ लिए। लेकिन इसके साथ साथ और मैं खास जानकारी आपको बताऊंगा कि आपके स्कूल के रिकॉर्ड के अंदर जितने भी आपके टीचर हैं उनके दस्तावेज हैं, उनका जो अटेंडेंस रजिस्टर है वो भी आपको पूरी तरह से सही रखना है, आपकी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो भी आपको सही तरीके से रखना, आपका जो परीक्षा परिणाम फल वाला जो रजिस्टर है वो भी आपको सही तरीके से है वो सुरक्षित रखना है। अब सुरक्षित मतलब ये, वैसे तो आपने सुरक्षित रख रखा है, सुरक्षित मतलब यह यहाँ पे ये है कि उसका काम आपको कंप्लीट करना है। मैंने अब तक देखा कि स्कूल वालों ने पिछले सेशन का अब तक काम ही कंप्लीट नहीं किया है, पता नहीं क्या करे। इसके साथ साथ यहाँ पे फीस समिति का गठन, ये बात आपको खास तौर पे ध्यान रखनी है। फीस समिति का गठन का जो रजिस्टर है वो भी कंप्लीट होना चाहिए, नियमों के अनुसार उसमें बैठकें भी होनी चाहिए। यदि अभी तक आपने फीस समिति का गठन नहीं किया, आपको नहीं पता है, तो भैया इसके लिए मैंने एक अलग से पीडीएफ फाइल बना रखी है, नियमानुसार है, हमारी वेबसाइट पे विजिट करके है डाउनलोड कर सकते हैं, और साइट का नाम है rajguruji.com है। तो नियमानुसार है, आप कर सकते हैं। मैंने देखा भी लोगों ने ऐसे ही एक पन्ना भर लिया, एक पन्ने में फीस समिति वो कंप्लीट हो गई, नहीं, पूरा नियमानुसार आपको करना है। यह भी आपको ध्यान रखना है कि यहां पे देखिएगा, जो फीस समिति के अंदर आपने फीस निर्धारित कर रखी है वो सेम की सेम पोर्टल पे होनी चाहिए, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको इस बात को भी ध्यान रखना है कि आपके स्कूल में अब तक इस सेशन के अंदर, चाहे वो आरटी का हो नॉन आरटी का हो, सभी स्टूडेंट की डाटा एंट्री आपने ऑनलाइन उसका कर दी है कि नहीं कर दी है, ये भी आप चेक कर लीजिएगा, अन्यथा बाद में आपके सामने है वो समस्या आ सकती है, ठीक है। चलिए, अब ये कुछ दस्तावेज आपको तैयार करने हैं और हमारे जो जांच दल साथी हैं उनको यहाँ पे देखने। अब यहाँ पे जांच दल
साथियों को मैं कहना चाहूंगा, देखिए वैसे तो आपको यहाँ पे है जिला लेवल पे ट्रेनिंग है वो दी जाएगी, फिर भी देखिए ट्रेनिंग में इतना लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और ज्यादा वो समझ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि जितना मैं समझा रहा हूं इतना शायद मेरे हिसाब से वो नहीं समझाएंगे। तो भैया देखिए जब भी आप यहाँ पे जाओ ना, तो एक जो निरीक्षण प्रतिवेदन है आप अपनी जो आईडी है उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हो, आपकी जो स्टाफ आईडी है उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हो, और यहाँ पे स्कूल वालों से भी आप ले सकते हो, मर्जी आपकी है। तो पहले तो पूरा डेटा आपको यहाँ पे चेक करना है, जहां पे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये डेटा मिसमैच है, पोर्टल पे मिसमैच है या एसआर में मिसमैच है, या फिर उसका जो स्टूडेंट है उसका कोई दूसरा दस्तावेज है उसमें कोई मिसमैच है, तो आपको राउंड लगाना लाल पेन से, और उसके नीचे सही क्या है और गलत क्या है वो आपको यहां पे लिखना है। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्टूडेंट के नाम में कोई वर्तनी अशुद्धि है, देखिए देखने में ऐसा है कि जब अभिभावक ने ऑनलाइन आवेदन किया था तो यहां पे कुछ छात्र छात्राओं के नाम में छोटी बहुत है वो गलती हो गई। जैसे यहां पे मैं बात करूं, जैसे रविंद्रा, तो किसी ने आर के आगे ए नहीं लगाया, किसी ने लगा दिया, होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके आधार कार्ड में रविंद्रा ए लगा हुआ है। तो इस तरह की अगर कोई छोटी मोटी वर्तनीय अशुद्धि है तो इसको लेके है आपके निरीक्षण प्रतिवेदन में आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाना है। बाकी देखिए मर्जी आपकी है, क्योंकि ये संशोधन हो जाता है। यहां पे नियमों के अनुसार आपको डीओबी चेक करनी है, ठीक है ना। डीओबी स्कूल साथी भी इस बात को गौर से देख लीजिएगा कि नियमानुसार यहां पे है स्टूडेंट की डीओबी है कि या नहीं है। दिशा निर्देश अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, जो एडमिशन को लेके अंदर जो भी दिशा निर्देश जारी किए, थोड़ी बहुत यहां पे छूट है वो दी गई है। जो लेटेस्ट अपडेट है वो भी आप देख लीजिएगा। आरटी से संबंधित जो भी लेटेस्ट ऑर्डर हैं वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। प्राइवेट स्कूल का एक सेक्शन आपको मिलेगा या ऑल एजुकेशन ऑर्डर का एक मेनू आपको मिलेगा, इसमें आप देख लीजिएगा। तो आपके उपयोगी दस्तावेज है आपको यहाँ पे वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो जहां पे आपको कमी लग रही है तो आप कमी निकालिएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जहां पे नहीं लग रही है पूरी रिपोर्ट आप तैयार कीजिएगा, दस्तावेज अच्छी तरह से आप चेक कीजिएगा, और उसके बाद एक जो प्रतिलिपि है स्कूल वालों को आपको देनी है और एक प्रतिलिपि है आपको डी ऑफिस में जमा करवानी है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट सेशन में मैंने यहां पे देखा है कि कुछ जो जांच दल वाले साथी आए थे वो स्कूल वालों से स्टूडेंट के दस्तावेज की कॉपी करा के अपने साथ ले गए। क्यों रे भैया, किसने कहा था आपको नहीं ले जाना, ध्यान रखना इस बात को। और इन दिशा निर्देशों में अब की बार साफ साफ भी कह दिया आपको कोई भी दस्तावेज है स्कूल से प्रतिलिपि आप नहीं ले सकते, जांच कर सकते हो एक्ट के अनुसार, लेकिन आप कोई भी दस्तावेज अपने साथ नहीं ले जा सकते सिवाय निरीक्षण प्रतिवेदन के। इसके अलावा किसी बच्चे का आधार कार्ड ले जा रहे हो, एसआर की कॉपी लेके जा रहे हो, हाँ काय मतलब, अरे काय मतलब है, कोई मतलब नहीं आपको। हाँ, आपकी सुरक्षा के लिए आप 2 की बजाय 3 निरीक्षण प्रतिवेदन है वो तैयार कर सकते हो। एक स्कूल के लिए, एक ऑफिस के लिए, एक आपने घर के लिए। हो सकता है कि 2 साल 5 साल बाद में कोई ऑब्जेक्शन उठ जाए और स्कूल वाला कोई कोर्ट कार्रवाई कर दे तो आप वो रिपोर्ट दिखा सकते हो ना कि भैया मामला तो ये है। तो ये भविष्य के लिए आप अपने पास है वो सुरक्षित रख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे स्कूल साथियों के साथ आपका जो व्यवहार है वो ऐसा होना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पे पक्ष नहीं ले रहा हूं, न मैं यहाँ पे स्कूल साथियों प्राइवेट वालों का पक्ष ले रहा हूं, नहीं मैं गवर्नमेंट वालों का पक्ष ले रहा हूं। आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए, ये लगना चाहिए कि वाकई में ये कोई गवर्नमेंट टीचर है। क्योंकि मेरे देखने में ऐसा है कि कुछ स्कूल साथी ऐसे होते हैं जो इन स्कूलों में जाते हैं और ये बताते हैं कि भैया मैं गवर्नमेंट टीचर हूं, मैं प्रिंसिपल हूं, मैं व्याख्याता हूं। अरे प्रिंसिपल महोदय साहब, मैं आपका मान सम्मान इज्जत करता हूं, लेकिन आप इतने बड़े अधिकारी भी नहीं है कि आप तांडव मचा दो स्कूल में जाकर के। तो भैया मेरी बात का बुरा लगा हो तो हाथ जोड़ के और कान पकड़ के सॉरी मानता हूं, लेकिन करूं तो क्या करूं, ऐसे शिकायतें आ रही, क्योंकि आप इंसान हो और इंसानी हुए। बच्चे चाहे प्राइवेट में पढ़े या गवर्नमेंट में पढ़े, आखिरकार हैं तो बच्चे ना भैया। चलो ठीक है, सरकार उनको पैसे दे रही है, अच्छी बात है, उनका भी विकास हो रहा है। तो ऐसे में एक कोमल व्यवहार आपको अच्छा रखना। अगर कोई दस्तावेज समय रहते स्कूल साथियों के पास नहीं मिलता है तो जबरदस्ती आपको नहीं करना है, क्योंकि टाइम फ्रेम काफी लंबा है। उनको थोड़ा सा वो टाइम दीजिएगा ना आप कि भैया दस्तावेज लेकर आएगा, फिर अपने प्रतिवेदन दे दीजिएगा। दिक्कत कहां पे आ रही है, अगर आप जल्दबाजी में ऐसा करोगे तो फिर में आपके भौतिक सत्यापन की दोबारा जांच होगी। मैं आपको यह भी बता देता हूं, द्वितीय भौतिक सत्यापन दलों का भी गठन होगा, जिसके अंदर मात्र 1% स्कूलों की पुनः जांच करवाई जाएगी। तो अगर यहां पे किसी स्कूल साथी को कोई ऑब्जेक्शन लगता है तो डीओ ऑफिस के अंदर वो ऑब्जेक्शन लगाएगा और पुनः जांच करवाएगा। यदि जांच में गड़बड़ी पाई जाती है तो फिर उसके बाद
आपके ऊपर कार्रवाई होगी। मैं डरा नहीं रहा हूं, धमका नहीं रहा हूं, एक्चुअल जो बात है वो मैं आपको बता रहा हूं। आशा रखता हूं कि शायद आप समझ गए। इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट स्कूल छात्री हैं जिनका जांच दल में नाम आया है, अगर उनको और किसी प्रकार की कोई मदद लेनी है, कोई क्वेरी है, कोई समस्या है, तो आप मेरे से है इंस्टाग्राम पे पर्सनली जुड़ सकते हैं। बता दीजिएगा गवर्नमेंट टीचर हूं, जांच दल में नाम आया है, तो आपकी और हेल्प करूंगा। क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं पब्लिकली भी है लोगों को नहीं बता सकता, तो कुछ कॉन्फिडेंशियल का मामला रहता है, तो सबके लिए ठीक नहीं है। आशा रखता हूं कि शायद आप समझ गए। तो भैया फिलहाल की स्थिति के अंदर यह है भौतिक सत्यापन। वीडियो तो काफी लंबी हो गई, लेकिन बात बड़ी काम की मैं कह गया। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा भैया आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा, और अपना इंस्टाग्राम खुला पड़ा है वहां पे बता दीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।